डरपोक ज़ेलेंस्की कितने हैं आज मैं आपको बताऊंगा। फर्जी हीरो जो ज़ेलेंस्की बन रहे हैं, इस वॉर अपडेट में पहली ही खबर यही बताऊंगा। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर रूस और यूक्रेन की जितनी भी ताज़ा जानकारियां और बड़ी जानकारियां हैं, जितना आप पूरा दिन बैठकर गोदी मीडिया के चैनल के सामने नहीं जान पाएंगे, 10 से 15 मिनट की हमारी इस वॉर अपडेट को देख के आप सारी जानकारी हासिल कर लेंगे। दोस्तों, एक बड़ा बयान आया है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट का, और ये बयान कोई हवाबाजी में नहीं है, टीवी चैनल को ये बयान दिया है। ये पूरा वीडियो मौजूद है। इसमें उन्होंने बड़ा खुलासा ये किया कि जब मैं प्रधानमंत्री था और इस जंग की शुरुआत हुई थी, तो मैं यानी इजराइल के प्रधानमंत्री, मैं गया था रशिया और मॉस्को में मेरी मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से हुई थी। यूक्रेन और रूस के बारे में, इस जंग के बारे में कई सारी बातें हमारी हुई थी, और मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप ज़ेलेंस्की को मारना चाहते हैं? तो पुतिन ने जवाब दिया, नो, नहीं मारना चाहता। तो मैंने उनसे पलटकर पूछा, आर यू श्योर? तो उन्होंने कहा यस। तो फिर मैंने उनसे पूछा, प्रॉमिस यानी वादा करते हैं कि आप ज़ेलेंस्की को नहीं मारेंगे? तो पुतिन ने वादा किया कि यस आई डू, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं ज़ेलेंस्की को मारूंगा नहीं, मैं मारना चाहता ही नहीं ज़ेलेंस्की को। उसके बाद इन्हीं इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का बयान है कि जब मैं वहाँ से मॉस्को से निकला हूँ और जब मैं जहाज़ पर बैठा, मैंने तुरंत टेलीग्राम के ज़रिए कॉल मैंने ज़ेलेंस्की को किया। उस वक्त वो बंकर में अपनी जान बचाकर, पिछवाड़ा छुपाकर छुपे हुए थे, और रूस का इतना खौफ तारी था कि उनको लग रहा था ज़ेलेंस्की को कि पुतिन उनको मरवा देंगे। मैंने ज़ेलेंस्की को बताया कि व्लादिमीर पुतिन तुमको मारना नहीं चाहते। इस पर ज़ेलेंस्की ने मुझसे पूछा, क्या आप इस बात की गारंटी लेते हैं? क्या आप श्योर हैं? तो मैंने कहा कि हाँ, पुतिन ने खुद ज़बान दी है, वादा किया है, वो तुमको मारना नहीं चाहते। ठीक मेरे ये जानकारी देने के बाद ज़ेलेंस्की ने सेल्फी कैमरे से एक वीडियो अपने दफ्तर से रिकॉर्ड किया, जिसमें उन्होंने कहा, पूरी दुनिया को धमकी देते हुए, कि हम पुतिन से, रशिया से नहीं डरते। जी हाँ, तो जो ये छाती चौड़ी करके डायलॉगबाजी तब से अब तक ज़ेलेंस्की कर रहे हैं, ये खुद व्लादिमीर पुतिन के वादे की वजह से है। और ये बात इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, वो भी 10 साल पुराने नहीं, अभी साल भर पहले जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बड़ी बात कही है कि मैंने ही ज़ेलेंस्की को बोला कि तुम्हें मारना नहीं चाहते, तो तुरंत उसके बाद सेल्फी वीडियो बनाकर पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि ज़ेलेंस्की झुकेगा नहीं, ज़ेलेंस्की डरेगा नहीं, और ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन का सर नहीं झुकने देगा, ज़ेलेंस्की किसी से नहीं डरता। ये सारी डायलॉगबाजी बाद में निकलना शुरू हुई हैं। इस पूरे इंटरव्यू को अगर आप अलग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वैसे तो मैंने पूरा इंटरव्यू यहाँ चला दिया है, लेकिन अलग से आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जो इंटरव्यू है, इस इंटरव्यू ने ज़ेलेंस्की की पतलून उतार दी है, और पूरी दुनिया में जो नकली हवाबाजी बनी हुई है यूक्रेन की और यूरोप की, वो खुल गई है। अब आपको बता दूं कि इसी इंटरव्यू में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी बता दिया कि उस वक्त जब ये प्रधानमंत्री खुद थे, वो बता रहे हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, कि उस वक्त वेस्ट के देशों ने यूक्रेन और रशिया की पीस टॉक ब्लॉक कर दी थी। यानी पुतिन सही साबित हुए। पुतिन कहते हैं, और कहा है पुतिन ने कई मर्तबा, रशिया के क्रिमिनल ने भी कहा है कि यूक्रेन बातचीत करना नहीं चाहता, यूक्रेन शांति की बात नहीं चाहता। बात सही साबित हुई। जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्होंने बताया है कि जब पीस टॉक हो सकती थी तो वेस्ट के देशों ने ब्लॉक कर दिया था, यूक्रेन को बात करने से मना कर दिया था। अब वहीं ताज़ा जानकारी ये कि जो नए अब प्रधानमंत्री बने हैं नेतन्याहू, उन्होंने कल तक कहा था कि वो हथियार दे सकते हैं। अब नई रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि हम आयरन डोम देने के लिए सोच रहे हैं। जी हाँ, अपना सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देने की सोच तो रहे हैं हम, लेकिन
हम रूस से टकराव नहीं चाहते, क्योंकि रूस और इजराइल के फाइटर जेट सीरिया में एक साथ ऑपरेशन भी करते हैं और हमारे टर्म्स रूस से ख़राब हो सकते हैं। यानी खुलकर अभी तक इजराइल ने क्लियर नहीं किया है कि वो हथियार देगा कि नहीं। उधर फॉरेन मिनिस्टर यूक्रेन के भड़क गए कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट ने जो हमारी चड्डी उतारी है उस पर आप भरोसा मत कीजिए। बयान देते हुए फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन ने कहा है कि ये जो बेनेट ने बयान दिया है कि पुतिन ने वादा किया है, हम पुतिन पर भरोसा नहीं कर सकते। जान का खतरा तो हम सभी को है, क्योंकि पुतिन ने इस जंग के दौरान कई वादे किए और कई वादे तोड़े, इसलिए उस पर भरोसा करने लायक नहीं है। उधर खार्किव के इलाके में गुस्से में आग बबूला होकर रशिया ने S-300 दाग दिया, जिससे पूरा इलाका खंडर बन गया चंद ही सेकंड में, जिसमें 5 आम नागरिक घायल हुए हैं। बड़ी अच्छी खबर तो इसमें यही रही कि कोई मरा नहीं। उधर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि रशिया रूस के अंदर मॉस्को में ही एक बड़ी फैक्ट्री बनाएगा, जिसके अंदर ईरान और रशिया मिलकर 6000 ईरानी डिज़ाइन के ड्रोन बनाए जाएंगे। और ये खबर इतनी पक्की है कि रिपोर्ट ये भी है कि ईरान के लोग, ईरान डिफेंस से जुड़े हुए लोग, एक्सपर्ट लोग उस इलाके का, जिस इलाके और जिस जगह पर वो फैक्ट्री बननी है, उस इलाके का आकर जायज़ा भी लेकर जा चुके हैं। यूरोपीय यूनियन की प्रेसिडेंट, देखिए ताज़ा तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, ये यूक्रेन पहुंची थी और उन्होंने मीडिया के सामने, दुनिया के सामने, ज़ेलेंस्की के सामने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे, रशिया ने जो कुछ भी किया है वॉर क्राइम, हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और इस जंग के आखिर तक हर मुसीबत में, हर मोड़ पर हम यानी यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन के साथ खड़ा रहेगा। उधर दोस्तों रूस की एक महिला है, ये महिला है वो जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। नाम इनका है मरिल्ला गैसानोवा। जी हाँ, इन्होंने काफ़ी बड़ी प्रेडिक्शन करी है। इन्होंने कहा है कि इसी साल में यूक्रेन रशिया के सामने घुटने टेक देगा और बाइडेन प्रशासन ने ज़ेलेंस्की को परमिशन दे दी है कि वो रूस के आगे घुटने टेक दें। अब सोचना और देखना ये है कि इनकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। यूक्रेन को कमज़ोर समझना हमारी और आपकी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके साथ हैं। क्रीमिया रूस का इलाका है और वहाँ पर रूसी व्यक्ति क्रीमिया में बैठे हुए टीवी देख रहा था। अचानक चैनल हैक हो गया और ज़ेलेंस्की का बयान चलने लगा। चैनल उसने चेंज किया। चैनल चेंज करने के बावजूद आवाज़ ज़ेलेंस्की की ही आ रही थी। Вот, смотрите, вот звезда. О, все каналы. Ёб мать. Я Да ладно. Ты представляешь? यूक्रेन के हीरो हो, आम नागरिक हो, कोई भी हो, वो मैदान जंग में अपने देश के लिए लड़ रहा है। जिनमें से ये हैं जो एथलीट थे। पहली तस्वीर ये देखिए और दूसरी तस्वीर ये देखिए। सेना के कपड़े में व्लादिमीर एंद्रोश्चुक नाम है इनका। रूस से लड़ते हुए 25 जनवरी को मारे गए हैं यूक्रेन में। उधर जर्मनी के चांसलर के सुर में तब्दीली आई है। जर्मनी के चांसलर ने बताया है कि हमको व्लादिमीर पुतिन ने या हमको रशिया ने धमकी नहीं दी है और यूक्रेन ने हमसे वादा किया है कि वेस्ट के हथियारों का इस्तेमाल रूस के अंदर नहीं करेगा यूक्रेन। इस खबर को कंफर्म आप इस तरह से मान लीजिए, ये फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट है और रॉयटर्स की है। जो यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद कह दिया है कि जो हमें वेस्ट के देशों से रॉकेट और मिसाइल्स मिल रही हैं उनका इस्तेमाल हम रूस के स्टेट्स को और रूस के अंदर के शहरों को उड़ाने के लिए नहीं करेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हम वहीं पर हमला करेंगे जो जगह हमारी रूस के कब्जे में है। उधर अमेरिका ने जो ऐलान किया था कि $2.2 बिलियन की लॉन्ग रेंज की मिसाइल हम देने जाने वाले हैं, ये देखिए
लोड करने का वीडियो सामने आ चुका है। लॉन्ग रेंज की मिसाइल अब भेजी जा रही है, लोड की जा रही है जहाज़ में, और जब तक आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे हो सकता है तब तक यूक्रेन की सरजमीन पर यह मिसाइल लैंड कर जाए। दोस्तों, ये जंग बुरी और बेहद बुरी होने वाली है। इस जंग के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लाव्रोव इराक की राजधानी बगदाद पहुंचने वाले हैं और इराक के साथ वो भी डील करने वाले हैं एनर्जी सेक्टर्स में। उधर अमेरिकी सेनेटर ने बाइडेन सरकार की तारीफ करते हुए कहा है कि मुझे पसंद है और हमारा ये कदम काफ़ी बेहतर है जो हम लगातार पैसा और हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं। इससे यूक्रेन का हर व्यक्ति मरते दम तक इस जंग के आखिर तक लड़ता रहेगा। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस साल हम ये जंग जीत जाएंगे और अपने सभी इलाकों को रशिया से आज़ाद कराएंगे, लेकिन हमको फाइटर जेट की ज़रूरत है। अगर हमें फाइटर जेट नहीं दिए गए तो हमारे लोगों की मौत ज़्यादा होगी। बात करें मैदान जंग की तो रशिया ने MLRS यूक्रेन के ठिकानों पर दाग कर यूक्रेन के ठिकाने उड़ाए। उधर एक बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के ओडेसा के इलाके में एक इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट में आग लग गई। नहीं पता यह आग कैसे लगी, हमला था, आग थी, क्या था, नहीं, लेकिन आग लगी। आग लगने की वजह से 5 लाख लोग उस इलाके में इस वक्त अंधेरे में जा चुके हैं। अंधेरा है वहाँ पर, बिजली पानी सब गुल है। उधर दोस्तों ताज़ा ड्रोन तस्वीर ये देखिए, रूस के टैंक को यूक्रेन ने बड़े ही ख़तरनाक फिल्मी अंदाज में उड़ा दिया है। इसी तरह की तस्वीरें दोनों तरफ से सामने आ रही हैं। उधर यूक्रेन ने एक ये देखिए वीडियो जारी की है। इस वीडियो में बताया गया है छोटे छोटे बच्चों 7 साल से 16 साल तक के बच्चों को दिखाया गया है कि हम यूक्रेन के सैनिक रूस के क्रीमिया के इलाके में जाकर यूक्रेन के छोटे छोटे बच्चों को रूस से आज़ाद करवाकर वापस अपने मुल्क लेकर आए हैं। उधर द्रूवकोवका के इलाके में यूक्रेन के रूस ने बड़ा हमला किया जिससे ये पूरा इलाका, जिसे आप पूरी बस्ती कह सकते हैं, तबाह हो गई। तो यूक्रेन के अभी भी सैकड़ों इलाकों और गांवों पर रूस का कब्जा है। भारतीय जनता पार्टी से इम्प्रेस होकर व्लादिमीर पुतिन ने भी वही काम किया है। 86 गलियों के नाम और कई शहरों के नाम, गांव देहात के नाम सोवियत संघ के नाम पर बदल दिए गए हैं। उधर देखिए ताज़ा तस्वीरें आई हैं, चेक रिपब्लिक की T-72 टैंक को चेक कर रहा है। भारी मात्रा में ये T-72 टैंक चेक रिपब्लिक यूक्रेन को देने वाला है। उससे पहले वो अपने टैंक्स की पूरी जांच कर रहा है। आज दोस्तों रूस ने यूक्रेन के काफ़ी अंदर घुसकर बमबारी की है। जिन शहरों पर अभी तक बमबारी नहीं हुई थी वहाँ पर भी रूस ने बम गिरा दिए हैं। देखिए एक तस्वीर। एक बड़ी खबर आपको यहाँ पर देना ज़रूरी है। अमेरिका के हवाई इलाके में जो चीन का बलून नज़र आया था, जिसको अमेरिका ने मारकर जैसे तैसे डरते डरते गिरा दिया है, अब वैसा ही ये देखिए ताज़ी तस्वीर है।
चीन का ही वो बैलून कोलंबिया के हवाई क्षेत्र में नज़र आ रहा है, जिससे सारी दुनिया अब सतर्क हो गई है। दोस्तों, अगर यही बलून हमारे देश पे भारत के ऊपर आ जाए तो मोदी सरकार सबसे बड़ा हमला करेगी। मोदी जी रात को 8 बजे आकर कहेंगे ना कोई बलून घुसा था, ना कोई बलून घुसा है, ना कोई बलून घुसा। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास तो रामबाण है। ससुरा कोई हमारी टेरिटरी में घुस जाए तो कह दो ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा है, ना भाई यही कर दो, सबसे बढ़िया काम यही है। वो जो राफेल खरीदा है, हाँ, उस पर चड्डम खाने के लिए ख़रीदा है हमने। जब हमें घूमना होता है 26 जनवरी 15 अगस्त को तो उसको उड़ाते हैं हम। एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर हथियार जितने भी हमारे पास, वो बस हमने चमकाने के लिए रखे हैं। ऐसा ही शायद मोदी जी को लगता है, इसी वजह से 56 इंच का दम चीन को नहीं दिखा पा रहे हैं। इस पूरी वॉर अपडेट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, रिपोर्ट को शेयर करें, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।